हमारा तुम्हारा रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। अपने हृदय से सभी से विनय करते हुए क्षमा याचना करेंगे। जो भी कुछ गलतियां हुई हो क्षमा करना। साउंड वाले भैया, कुछ अपराध हुआ है व्यासपीठ से हमारे द्वारा, तो हृदय से माफी क्षमा। और कल चूंकि थोड़ा क्रोध के आवेश में मैंने कुछ लोगों का दिल जो दुखाया है, विशेष करके हमने थोड़ा अपने कैमरामैन को भी डांट लगाई है। तो सुरेंद्र राजपूत स्टूडियो पिछोर, जो कि निरंतर 1 वर्ष से हमारे साथ लाइव प्रसारण के द्वारा हमसे जुड़ा है। मैं प्यार इतना करती हूँ, दुलार इतना करती हूँ, स्नेह इतना करती हूँ, जिसे दिल से चाहती हूँ मैं अपना समझती हूँ। उसे डांटने का मुझे लगता है कि पूरा हक है, अधिकार है। और बड़ी बहन होने के नाते तो इन छोटे छोटे बच्चों को कभी कभी डांट भी देते हैं, लेकिन बाद में फिर रोते हम ही ज्यादा हैं। ये तो कम रोते सब, लेकिन हमें बहुत रोना पड़ता है। डांटना अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन क्या करें, बच्चे गलतियां करते हैं। तो मैं एक बहन या कथावाचक का स्नेह नहीं, जब से ये बच्चे हमारे साथ आए मैं पूरा प्रयास करती हूँ कि इन्हें अपने माता पिता की याद ना आए। मैं पूरा माँ का स्नेह भी देने का प्रयास करती हूँ। तो बच्चे जब गलतियाँ करती हैं तो माँ कभी कभी गुस्से में उनको कूट भी डालती है। तो ऐसा लगता है हक अधिकार है, तो कभी कभी ऐसा होता है। वैसे गलतियां बच्चे हमारे करते नहीं हैं। सभी मैया बहनें, जितने लोग यहाँ पंडाल में पधारे, भैया बंधु, पिता तुल्य चाचा, बड़े बुजुर्ग, सज्जन भक्त वृंद, इस मंदिर की जो समिति है, जो कार्यकारिणी यहाँ की है, उन सभी से करवत निवेदन यही है। कोई बड़े विद्वान नहीं है, कोई गायक नहीं, कथावाचक भी नहीं, हम कुछ नहीं है, बस एक नॉर्मल इंसान है। आपके घर की, आपके समाज की बेटी है। यदि कुछ अपराध बना हो, विशेष करके नन्ना जी, आपने अपना इतना दुलार प्यार हमें दिया, भूला तो नहीं जा सकता, भुलाया नहीं जा सकता। ये तो इतिहास रचा गया है, इतिहास बना है, और सदा इतिहास हमारा याद रखने के लिए बना है, इसलिए भूल तो नहीं पाएंगे। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेगी दोबारा। रही जिंदगी तो मिलेगी दोबारा। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। आते ही तब बहुत बुरा लगता है कि यहाँ कैसी कथा कहेंगे, पता नहीं मेरी कथा को कोई पसंद करेगा कि नहीं, मुझे कोई सुनने आएगा कि नहीं। पर आप सभी ने यहाँ उपस्थिति दे करके अपनी प्यार की वो पराकाष्ठा यहाँ पर दिखाई है। मैं इसकी बहुत बहुत आभारी हूँ।
इतनी शांति से आपने जो मेरे शब्द सुने हैं, इसके लिए मैं किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं। पर जब जाते हैं यहाँ से तो भी बहुत बुरा लगता है। 7 दिन तक एक लगन लगी रहती है, चलो जल्दी से चलेंगे, कथा में चलेंगे, सभी लोग आ गए हैं, मन लगेगा। लेकिन जब जाएंगे तो बहुत बुरा भी लगता है। माता पिता और भाई बहना, माता पिता भाई बहना, माता पिता रे भाई बहना, माता पिता भाई बहना, सत्संग में तुम आते रहना, सत्संग में तुम आते रहना, यही आपसे है कहना हमारा, यही आपसे है कहना हमारा। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। हमारे भैया जो यजमान श्री साहब सिंह भैया जी, आपने यहाँ बैठ करके जो अपनी उपस्थिति जताई, दर्ज की, बहुत बहुत आभार। यदि कुछ वाणी से अपराध बना हो, यदि आपको पूर्णतया आनंद देने में हम असमर्थ रहे हो, तो उस अपराध को इग्नोर करके क्षमा करना। आप बड़े महान हैं। सभी भक्तों को एक बार पुनः राधे राधे व्यासपीठ की ओर से अपना प्यार और दुलार यूं ही बरकरार रखना, बनाए रखना। हम लोग मिले हैं बिछड़ने के लिए नहीं, भूलने के लिए नहीं, याद रखने के लिए मिले हैं। जो हमारी विशेष टीम है, हर्ष भैया, राजा, माता दी लोधी, शिवम भैया, दशरथ नन्ना, यजमान भैया, और जो 7 दिन वहाँ रूम पे रह करके भोजन व्यवस्था करके जितेंद्र भैया ने जो साथ दिया है, एक बार पुनः सभी का आभार व्यक्त करते हुए व्यासपीठ की ओर से भगवान के चरणों में मंगलमयी प्रार्थना करती हूँ। आप निरंतर हमारे साथ यूं ही बने रहिए, अच्छे कार्यों से जुड़े रहिए, भगवान की खूब कृपा रहे। हम तो जाते अपनी गाँव, सबको राम राम राम, हम तो जाते अपने गाँव, सबको राम राम, हम तो जाते अपने गाँव, सबको राम राम राम, हम तो जाते अपने गाँव, सबको राम राम राम, 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 हम तो जाते अपने गाँव, सबको राम राम राम, हम तो जाते अपने गाँव, सबको राम राम राम, हम तो जाते अपने गाँव, सबको राम राम राम, हम तो जाते अपने गाँव, सबको राम राम। एक बार जोर से सभी लोग हाथ उठा करके बोले राधा रानी सरकार की। हमारे दशरथ नन्ना के छोटे भाई चैंपियन भी आज पधारे हैं। मैं रोज आपको याद कर रही थी, तो आज आप आए, बहुत अच्छा लगा। और चैंपियन राजपूत, मैं जानती हूँ भैया के वहाँ घर पे रहना हुआ था जब चुनाव के टाइम पे हम आए थे भैया। और भैया आरती से पहले 2 मिनट का साथ और दे दो माताएं। आरती आज लेकर के ही जाना, आज विश्राम की आरती, इसलिए कोई छोड़ करके नहीं जाएगा। माता दीन भैया 2 शब्दों में अपना उद्बोधन दे दो। कार्यकारिणी जो समिति है हमारी मंदिर की, उसकी तरफ से और अपनी जो समिति है उसकी तरफ से आप थोड़ा सा संबोधन भैयाओं को, उसके बाद हम आरती की ओर चलेंगे। ज्यादा समय नहीं, मात्र 2 मिनट में। और भैया इतना फास्ट है और उसे सब पता है कि हमें गागर में सागर कैसे भरना है। तो
हेलो। जो माताएं भागवत पूजन और तिलक करना चाहती हैं तो वो इधर से आ सकती हैं और भागवत जी का, ठाकुर जी का तिलक आप कर सकती हो। और दक्षिणा की बात जो रही थी तो भैया वो तो हमारी बाकी है, उसे तो हम लेकर के जाएंगे। तो अभी हम बताएंगे कि दक्षिणा हमारी क्या है। बाकी आप जो लाए हो वो तो दे ही जाओ, उसके बाद हम बताएंगे कि जो माताएं सास से लड़ रही हैं, पति से जो झगड़ा करती, कलेश करती, जिन्हें गुस्सा आती, वो अपनी ये बुराइयां छोड़ करके जाए, यही हमारी दक्षिणा है। भाई बंधु, यदि आप में से किसी का दिल जमीर जगा है कि आप अपने व्यसनों में से गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, दारू, मांस आदि को छोड़ना चाहते हैं तो उनमें से एक चीज, ज्यादा नहीं, एक चीज हमें आप दे जाओ, बस यही हमारी दक्षिणा होगी। तो भैया माता दीन लोधी जी 2 शब्दों में। जय बोल जगत जननी मैया की, रसोई माता मंदिर प्रांगण की, मंगला माता की, लालसा पूर्ण मैया की, राम राजा सरकार की। अच्छा, आप लोगों को जल्दी जाना है, अभी देखो गुड़िया बैठी है हमारी, ये आपके लिए आई है। तो क्या है, मैं तो ये चाहूंगा कि बैठी रहें आप लोग आरती के बाद। ये मौका बार बार नहीं मिलता, ऐसा समय नहीं मिलता। काम तो कल से करना ही है, जिंदगी तो बड़ी लंबी, फुर्सत ना होगी, काम से कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। हमने नहीं कह दिया, बहुत पहले से ये बात चली आ रही है। आज के लिए मैं निवेदन करूंगा, बहुत कुछ चीजें हैं पर सब पे प्रकाश नहीं डाल सकते। कल हम आपसे बातचीत करेंगे, कल भी रहेंगे, क्योंकि सर्व जातीय कन्या विवाह सम्मेलन मंगला माता समिति और काना गौ सेवा जन कल्याण समिति के तत्वाधान में आपको आना है कल। लेकिन विशेष रूप से धरती से अंबर तक एहसास करा दो, रसोई माता मंदिर प्रांगण में रंग बरसा हो तो हमें बता दो। और दीदी के मुखारबिंद से कथा अच्छी लगी हो तो जोरदार तालियां बजा दो। 7 दिन है, यादें रह जाएंगी। रोते हुए बच्चे को गोदी में उठा लेना, और दीदी की कथा अच्छी लगी हो तो हमेशा इनका चेहरा दिल में बसा लेना। हमारे